जय माता दी मिथुन राशि वाले जातकों। मैं आपके लिए अक्टूबर माह की ऐसी 10 भविष्यवाणी लेकर आया हूं जो 100% नहीं 1000% सत्य होंगी। और यह भविष्यवाणी गोचर में बनने वाले राजयोग, धन योग के कारण फलित होंगी। तो कौन से राजयोग और धन योग गोचर में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बन रहे हैं, पहले हम उनको देखते हैं। दोस्तों, इस महीने एक बहुत बड़ा राजयोग सूर्य और शुक्र देव दोनों मिलकर बना रहे हैं। इनका राशि परिवर्तन योग हो रहा है। सूर्य देव शुक्र की राशि में, बुध की राशि में गोचर, शुक्र देव सूर्य की राशि में गोचर करेंगे और सूर्य देव बुध की राशि में गोचर करेंगे। बुध देव यहां पर उच्च के हो जाएंगे, मतलब बुध देव अक्टूबर माह में पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ये और साथ में सूर्य देव के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। इसके बाद जब सूर्य देव राशि परिवर्तन कर लेंगे 15 तारीख को, तब ये शुक्र के साथ राशि परिवर्तन योग बनाएंगे, क्योंकि शुक्र देव सूर्य की राशि में है और सूर्य देव शुक्र की राशि में होगा। ये उससे भी बड़ा महाराजयोग बनेगा। एक राजयोग यहां पर बन रहा है, पंच महापुरुष राजयोग, एक बहुत बड़ा महाराजयोग सूर्य और शुक्र मिलकर बनाएंगे। शुक्र के साथ राजयोग बनना, आप ये मान लीजिए मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होना है। और दूसरा, धन योग बनाएंगे। मंगल देव लाभ स्थान के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा धन योग बनेगा, बहुत बड़ा। और उसके बाद बुध देव जो आपकी राशि के स्वामी होंगे, केंद्र भाव के स्वामी होंगे, 19 तारीख के बाद वो भी पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग बनेगा। एक शुभ स्थिति गुरुदेव ने बना ली है अक्टूबर माह में, वो बनाई है उन्होंने वक्री होकर वो कर्म भाव का अपना एक, ये भी पंच महापुरुष राजयोग जैसा प्रभाव देंगे। यह सारी स्थितियां, और महीने के आखिरी में राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। इनके राशि परिवर्तन का प्रभाव कभी कभी 40 दिन पहले से ही दिखाई देने लगता है, तो उसके शुभ प्रभाव भी आपको अक्टूबर महीने में देखने को मिलेंगे। इसलिए यह बहुत बड़ा महीना है। इस महीने की चर्चा मैंने अपने 3 महीने के राशिफल के वीडियो में, जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का है, उसमें भी की थी कि आपके इस साल का सबसे बेहतरीन महीना आपके जीवन में अगर कोई आया है तो वह ये अक्टूबर का महीना आया है। ये आपके पूरे साल भर की भरपाई पूरी कर देगा। यदि आपका व्यापार साल भर से मंदा चला है, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिली है, पैसा फंसा है, किसी भी तरह की अड़चन आई है, तो वो सारी जो कमियां रही हैं पूरे साल में, उसकी भरपाई ये अक्टूबर का महीना करने आया है। और इससे भी बड़ा महीना नवंबर का होगा, जो मैं बाद में बनाऊंगा वीडियो, उसमें आप देखना। ये सारी स्थिति अक्टूबर महीने से बन रही हैं। और नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही कंफर्ट वाला समय है। मतलब अगर आपको मन की शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो वो शांति, सुकून, रिलैक्स, परिवार के साथ मौज मस्ती, परिवार के साथ समय बिताना, और काम की इतनी आसानी होगी, इतनी सुविधा होगी कि मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम का कोई प्रेशर भी है आपके ऊपर। काम जो मिलेगा उसे कर भी देंगे, मतलब रिलैक्स होकर काम करेंगे, हैप्पीनेस के साथ काम करेंगे। इसलिए ये बड़ा महीना साबित हो रहा है नौकरी वालों के लिए, और व्यापार वालों के लिए तो हर तरह से ये समझिए बहुत बड़े बड़े मौके दे रहा है। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट से भी लाभ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट से भी मतलब जहां आप पैसा लगाएंगे वो पैसा आपको लाभ कर देगा। इसलिए ये बड़ा महीना साबित हो रहा है उन सभी लोगों के लिए जिनकी जन्म राशि, नाम राशि या लगन राशि मिथुन है। अब हम उन
10 भविष्यवाणियों पर विशेष चर्चा करते हैं कि जो आपके साथ घटित होनी ही होनी है। क्या होना है आपके साथ? सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मुंह से निकली हुई बात सत्य साबित हो जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझकर अपनी वाणी का इस्तेमाल करें, क्योंकि सूर्य और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है इस महीने, वो बहुत एक्टिव हो रहा है। ये मान लीजिए बहुत सी चीजों में मां सरस्वती स्वयं आपकी जुबान पर आकर बैठ जाएंगी। वाणी फलित हो जाती है जब तीसरा भाव मजबूत होता है। सूर्य देव केंद्र में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर तक, और 17 अक्टूबर के बाद उनका गोचर पंचम भाव में होगा, जो आपके पितरों की आप पर कृपा करेगा, आपके इष्ट देव की आप पर कृपा करेगा, आपके घर के जो देवती देवता हैं, आपके जो कुल देवता हैं, उनकी आप पर कृपा होगी, क्योंकि सूर्य स्वयं आपके घर के देवी देवताओं को दर्शाता है और वो आपके कुल देवता या आपके इष्ट देवता के स्थान पर गोचर करेगा, और उस पर शुक्र के साथ राशि परिवर्तन योग होगा। तो ये एक आप चमत्कारी योग माने, जिसमें आपके भगवंतों की आप पर विशेष कृपा होगी। इसलिए उनका जयकारा कमेंट में जरूर लगाएं, अपने कुल देवता इष्ट देवता का। ये सूर्य और शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा, ये मां लक्ष्मी की कृपा से इन्वेस्टमेंट के द्वारा अचानक लाभ देगा, अचानक लाभ देगा। ये सत्य है, भविष्यवाणी आप नोट कर लें। लेकिन इसके साथ राहु और केतु का प्रभाव है सूर्य के साथ, तो अगर लालच में फंसेंगे, प्रॉफिट के बाद भी और लालच करेंगे, लोभ करेंगे, तो वो फिर प्रॉफिट वाला पैसा भी डूब जाएगा, दिक्कत भी हो जाएगी। तो इसलिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें अक्टूबर माह में, उसका प्रॉफिट निर्धारित करें, प्रॉफिट को निर्धारित करें। अगर आप 200 रुपए की रिस्क ले रहे हैं, तो उसमें आप 50 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट या लॉस लेकर ना चलें, इससे ज्यादा का लेकर ना चलें। आप तय कर लें कि 200 रुपए अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 50 रुपए के प्रॉफिट पे मैं निकल जाऊंगा। 200 रुपए का इन्वेस्ट कर रहा हूं तो अगर लॉस भी होता है तो 50 से ज्यादा का लॉस मैं डिसाइड नहीं करूंगा। तो आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हो रही है, सूर्य और शुक्र के राशि परिवर्तन योग के कारण। और ये योग बहुत ज्यादा प्रबलकारी साबित होगा आपके लिए 17 अक्टूबर से। तो 17 अक्टूबर के बाद से जो समय है, उसके बाद का जो समय है, वो आपको बहुत बड़ा धन लाभ देगा इन्वेस्टमेंट के द्वारा। और उस इन्वेस्टमेंट में जितना आपका बुद्धि बल का इस्तेमाल होगा, जितना आपके ज्ञान का इस्तेमाल होगा, जितनी आपकी नॉलेज की इस्तेमाल होगा, उतना ही बड़ा प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है। दूसरा यहां पर ये जो राजयोग बना रहे हैं सूर्य देव केंद्र में और फिर त्रिकोण में गोचर कर इस पूरे महीने, ये आपको कहीं ना कहीं जनता से, पॉलिटिक्स से या ऐसे किसी काम से लाभ दे रहे हैं जहां आपको जनता के सपोर्ट की जरूरत है। या तो आप पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो, या कोई ऐसा काम करते हो जहां आपको जनता के बीच में जाना होता है, जनता से इंटरेक्ट करना होता है, जनता से बात करनी होती है। और एक ये चीज व्यापारियों के लिए भी लागू होती है कि यदि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई आप व्यापार कर रहे हैं, उसकी अगर ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो इस समय आप जनता के बीच में चले जाएं आप जनता के बीच में। जितना आप अपने प्रोडक्ट, अपनी ब्रांडिंग को लेकर जनता के बीच में इंटरेक्ट होंगे, अब कैसे भी हो, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हो, कोई सेल ऑफर करके हो, अगर आप रिटेल व्यापारी हैं, या आप माउथ पब्लिसिटी करें, अपने लोगों को सबके द्वार पर आप भेजें। आप सेल्समैन का काम करके नहीं उससे लाभ उठा सकते हैं। अगर कर्मचारी हैं तो आप उसमें नौकरी करके एक्टिव हो सकते हैं, व्यापारी हैं तो करवा कर एक्टिव हो सकते हैं। जितना इंटरेक्शन आप जनता से कर लेंगे, उतना बड़ा लाभ, उतना बड़ा प्रॉफिट आपको होगा ही होगा। ये भी सत्य भविष्यवाणी है, आजमा कर देख लें। अगर कोई बिजनेसमैन पैसा खर्च कर रहा है
अपने एडवर्टाइजमेंट पे, और फिर भी वो कहे कि उसका व्यापार नहीं चल रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि गोचर में स्थिति ऐसी बन रही है कि वो आपके व्यापार को चलाएगी चलाएगी। फिर अगर आपकी जन्म कुंडली बहुत खराब है तो बात अलग है। अगर जन्म कुंडली के ग्रहों ने थोड़ा भी सपोर्ट कर दिया तो ये भविष्यवाणी 100% नहीं, 1000% सत्य साबित होगी। आपके पास पैसा झूम कर बरसेगा, क्योंकि मां लक्ष्मी विशेष कृपा कर रही है शुक्र के रूप में। और सूर्य आपकी किस्मत को, आपके व्यापार को, आपके काम को चमकाएंगे, क्योंकि सूर्य देव का काम है चमकाना, दिखाना। दुनिया भी देखेगी कि आपका प्रॉफिट कैसा है, आपका लाभ कैसा है, आपकी सक्सेस कैसी है। यह स्थिति बन रही है। लेकिन यहां पर सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा 17 तारीख के बाद। यह आपको परेशानी भी करेगा। किस सेंस में? हर व्यक्ति को नहीं, किस व्यक्ति को? उस व्यक्ति को परेशान करेगा जो अनैतिक पूर्ण तरीके से काम करेगा, झूठ बोलेगा, जालसाजी करेगा, धोखाधड़ी देगा, सरकार को धोखा देगा खासतौर पर, क्योंकि सूर्य राहु के साथ है। तो राहु चोर है और सूर्य पुलिस है। तो चोर पुलिस वाला खेल अगर कोई खेलेगा, सरकार को धोखा देगा, सिस्टम को धोखा देगा, हायर अथॉरिटी को धोखा देगा, नौकरी कर रहा है तो बॉस को धोखा देगा, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बॉस को धोखा देना मतलब आपके कार्यक्षेत्र, आपकी नौकरी में दिक्कत आएगा, नौकरी चेंज हो जाएगी, प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा, प्लेस चेंज हो जाएगी, इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, या नौकरी जा भी सकती है। और व्यापार में धोखा देगा तो हो सकता है पुलिस, इनकम टैक्स विभाग की आप पर दृष्टि पड़ जाए। अगर आप टैक्स बचा रहे हैं तो, काला धन कमा रहे हैं तो, जालसाजी कर रहे हैं तो हो सकता है आप मतलब कोर्ट कचहरी आदि के मामले पड़ जाएं। तो ये संभावनाएं भी बन रही हैं। और अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, सूर्य को मजबूत लेकर काम करते हैं, बुद्धि बल के साथ काम करते हैं, तो फिर मंगल भी अपना प्रभाव दिखाएगा। 100% नहीं, 1000% मंगल धन भाव का स्वामी होकर पंचम में गोचर कर रहा है। ये आपकी धन स्थिति को कई गुना बढ़ा देगा। जो सूर्य और शुक्र दोनों को बल दे देगा, और बहुत ज्यादा बल दे देगा। ऐसा बल दे देगा कि अचानक आपके पास धन स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, अगर आपका सिस्टम सही है, अगर आपका तरीका सही है, अगर आपकी अप्रोच सही है, और अगर आप अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल कर कर अपने काम को कर रहे हैं। और बुद्धि बल से भी ज्यादा तगड़ा ये पंचम भाव हो जाता है दिल का। जिस काम को दिल से कर रहे हैं, अगर नौकरी में है, बॉस ने आपको कोई ड्यूटी दे दी है, काम दे दिया है, और उसमें आप अगर दिल लगा लेते हैं तो उसके आपको 1000% शुभ परिणाम मिलेंगे। यह है भविष्यवाणी। आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना है, सिर्फ दिल लगाना है, मन से करना है। मन से जो काम करोगे उसका परिणाम 1000% आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप बेमन से करोगे, राहु के चंगुल में जाओगे, क्योंकि राहु है 31 अक्टूबर तक सूर्य के साथ, तो अगर आप बेमन से कोई काम करने जाओगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। और मन से करोगे, नहीं भी आता तो लिखकर कह रहा हूं आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई ना कोई साथी या बॉस खुद चलकर आपकी मदद कर देगा। अच्छा ये नहीं हो रहा, इसको ऐसे कर दो, वो आपको गाइडेंस दे देगा। अगर व्यापार कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं, दिल लगाकर कर रहे हैं, तो आपके स्वयं इष्ट देव, आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के रूप में आपके सामने आ जाएंगे, और वो आपके उस काम को 100% नहीं, 1000% उस काम को सत्य साबित करवा देगा, सही करवा देगा, प्रॉफिट दिलवा देगा, बेनिफिट दिलवा देगा, और किसी भी समस्या से बाहर निकाल देगा। ये हकीकत है इस महीने की, ताकत है ये इस महीने की। क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्य नीच के होकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं शुक्र के द्वारा। अर्थात ऐसा कोई चमत्कार होगा, ऐसा कोई सहयोगी मिलेगा, साथी मिलेगा, हमदर्द मिलेगा, जो आपकी खराब स्थिति से आपको बाहर निकाल देगा।
और आपके व्यापार को चार चांद लगवा देगा, आपकी नौकरी में आपके हर काम को सॉल्व कर देगा। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो राजयोग होता है उससे ज्यादा बढ़िया परिणाम कभी कभी विपरीत राजयोग दे देते हैं या नीच भंग राजयोग दे देते हैं, और ऐसी ही स्थिति आपके लिए बन रही है अक्टूबर माह में। और दूसरी ताकत बुध देव लगाए हुए हैं, पूरी लगाए हुए हैं, आपके राशि के स्वामी होकर दिशा बल प्राप्त करके चौथे भाव में गोचर करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये मौज मस्ती का राजयोग हो गया। बुध देव सुख के स्थान में है, उच्च के हैं, तो सुख भरपूर देंगे। और 19 तारीख के बाद सूर्य के साथ आ जाएंगे पंचम भाव में, तो मौज मस्ती से सुख देंगे, मतलब सुख की बढ़ोतरी होनी है। ये महीना पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ मौज मस्ती करने वाला है, सुकून वाला है, शांति वाला है, सही दिशा में काम करके अपने हर कार्य को सिद्ध करने वाला है। लेकिन वापस रिपीट करूं, जाता जाता राहु परेशानी कर दे। अगर आप मक्कारी करें, अगर आप काम चोरी करें, अगर आप छल कपट करें, तो वो दिक्कत दे देगा जाता हुआ राहु भी। वो सारे राजयोग जितने भी बता रहा हूं उनको गुड़ गोबर कर देगा, उनको बिगाड़ देगा। तो अगर राहु के चंगुल से बच गए तो आपके लिए ये महीना आपके इस पूरे साल का सबसे बेहतरीन महीना साबित हो जाएगा। आप परिणाम के रूप में देखेंगे कि क्या शानदार रिजल्ट आपको इस महीने में मिल रहे हैं, क्योंकि गुरु भी वक्री हो गए ना, राहु के प्रभाव से दूर हो गए। और अगर हम परिवार के दृष्टिकोण से देखें, देखिए एक्टिव तो सबसे ज्यादा चौथा और पंचम भाव ही हो रहा है इस महीने। पूरा खेल चौथे और पंचम भाव का है। गुरु और दृष्टि के द्वारा कर्म भाव एक्टिव है और शनि के द्वारा भाग्य भाव एक्टिव है। तो जो पूरा निचोड़ है इस महीने का वो है तो इन भावों के पास ही। तो ये भाव चल अचल संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है ये महीना, जहां बुध देव उच्च के हैं। आप अगर गाड़ी घोड़ा वाहन कोई खरीदना चाहते हैं, वो आपको परम सुख का आनंद देंगे और किसी भी तरह की अड़चन नहीं। कोई प्रॉपर्टी को लेकर सौदा करना है, घर खरीदना है, वाहन खरीदना है, इसकी प्लानिंग हो रही होगी। और अगर प्लानिंग हो रही है तो इस महीने एग्जीक्यूट होगा, आप घर गाड़ी वाहन खरीद लेंगे। ये ताकत दिखा रहा है ये महीना। ये नवरात्रे आपके भौतिक सुखों को बढ़ा रहे हैं। नवरात्रों में आप कोई मतलब ऐसी चीजें खरीदेंगे जो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगी, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा बनाएगी। स्वयं देवी मां की कृपा से आपके घर में धन संपदा आएगी आपकी खुशियों के रूप में। यह राजयोग बन रहा है। सूर्य देव जब नीच के होंगे पंचम में तो संतान को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस मिलेगा, क्योंकि केतु का प्रभाव है और राहु की दृष्टि है। संतान को लेकर थोड़ा तनाव मिलेगा, संतान के भटकने की संभावनाएं भी बनेंगी। लेकिन नीच भंग राजयोग होने के कारण अचानक संतान आपको कोई सरप्राइज न्यूज भी देगी, खुश करने वाली कोई न्यूज भी मिलेगी संतान से। और ऐसी स्थिति प्रेम संबंधों को लेकर मिलेगी, प्रेमी के द्वारा मिलेगी। प्रेमी के साथ बिताया हुआ समय आपके लिए लाजवाब हो जाएगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं, जहां भी दिल लगता है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो प्रेम संबंधों में दिल लगाएंगे तो वो आपको अच्छा फल देगा। शादीशुदा हैं, बच्चों में दिल लगाएंगे तो बच्चे आपको खुशियां देंगे। अपने काम में दिल लगाएंगे तो काम आपको लाभ देगा। जहां आपका दिल लग जाएगा वहीं आपका कल्याण हो जाएगा। और दिल के साथ जहां बुद्धि लगा दी वहां मटेरियलिस्टिक गेन होने लगेंगे, भौतिक सुख मिलने लगेंगे, पैसा बरसने लगेगा। और जहां पर जुबान से काम ले लिया, कम्युनिकेशन से काम ले लिया, बातों से काम ले लिया, अच्छा सोच लिया, अच्छा बोल दिया, अच्छा कर दिया, तो स्वयं मां सरस्वती आपकी जुबान पर आकर बैठ रही हैं। और जो लोग मां सरस्वती के ही भक्त हैं, अर्थात किसी कलात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन पर तो विशेष मां सरस्वती की कृपा हो रही है और लक्ष्मी स्वयं चल कर आ रही हैं।
तो इसलिए सरस्वती की आराधना करने वाला व्यक्ति अर्थात पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी यह महीना बहुत ज्यादा लाजवाब है, सफलता देने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं अच्छा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी लाभ मिलेंगे, जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा। जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं उनके लिए भी सुकून वाली स्थिति है, लेकिन जो विदेश जाना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं उनका होम टाउन, उनकी घर की एनर्जी खींचने की कोशिश करेगी। बल्कि जो लोग विदेश रहते हैं उनका हो सकता है इस बार अक्टूबर में अपने घर आने का योग बने, क्योंकि इस समय आपके होम टाउन की एनर्जी आपको खींच रही है। अक्टूबर के बाद अगर विदेश जाना चाहते हैं तो अक्टूबर के बाद योग बनेंगे कि आप विदेश जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये महीना आपके लिए साबित होने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों। यदि आपको कोई समस्या है, कुंडली दिखवानी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं, ये पेड सर्विस है। और आप वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करने से यदि आप दूसरों का भला करेंगे, आपके ग्रहों की कृपा आप पर मिल जाएगी, आपका जीवन सुधर जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाकर आप हमसे एक रिश्ता बना लेंगे, अन्यथा आप भूल जाएंगे, कुछ दिनों में भूल जाएंगे। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।